साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी जो टॉपिक है आज का, जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी भारत में जो भारत के संविधान है उस संविधान का इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर उस संविधान को बनाने में किन किन का योगदान था, कैसे संविधान का निर्माण की जो प्रक्रिया थी वह प्रारंभ हुई। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। इस टॉपिक के में जो है तो हम जो है तो पूरे जीके जीएस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको जो है तो सब्जेक्टिव वाइज विषय वार उसको जो है तो लेकर आ रहे हैं। आप वीडियो में देखिए सारे टॉपिक, चाहे वह कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, पीएससी, यूपीएससी, है ना, एमपी, ईबी, किसी भी एग्जाम के लिए आप जो है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस शानदार सेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्यारे साथियों कि भारतीय राज्य व्यवस्था राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है? संविधान से। ठीक है, भारत का संविधान इतिहास, जो हमारे भारत का जो संवैधानिक इतिहास था वह किस प्रकार हमारे भारत का संवैधानिक इतिहास रहा है। ठीक है, आज इसको हम बात करते हैं। तो बात करें अगर बात साथियों कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में जो हस्ताक्षरित पूना समझौता था वह उसका प्रावधान क्या था? ठीक है, इसको समझते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और महात्मा गांधी थे, इनके बीच 1932 में एक समझौता हुआ था। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पूना समझौता के नाम से। तो इस समझौते का जो प्रावधान था वह किस लिए समझौता हुआ था? तो वह समझौता हुआ था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। किसके लिए आरक्षण, किस लिए समझौता हुआ था? कि जो हरिजन थे, जो निचली निम्न जाति के लोग थे, उनके आरक्षण सहित उनके संयुक्त निर्वाचन के लिए व्यवस्था के लिए जो है तो एक पूना समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, किसके बीच? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमें यहाँ पे सुमोलित करना है। सुमोलित क्या करना है कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे हम, तो जो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। क्या? सूरत का विभाजन। सांप्रदायिक अधिनिर्णय का कब लिया गया था? यह लिया गया था 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 1928 में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प कब हुआ था? यह हुआ था 1929 में। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। जो सूरत विभाजन 1907 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? यानी ऐसा कौन सा अधिनियम था, कौन सा अधिनियम था जो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो वह जो अधिनियम था वह अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, फिर से सुमोलित करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो अगस्त घोषणा कब किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव जो है तो लॉर्ड लिनियागो के साथ जो के द्वारा। अगस्त संकल्प जो है तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस वह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और जो अगस्त संकल्प है वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसको एक बार और क्लियर कर लेते हैं। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह 1773 में पारित किया गया था। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार मिला? देखिए, जो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, किस एक्ट, ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा वह अपनी सहमति
के निर्णयों को अस्वीकार करने कर भी सकता था। अस्वीकार मतलब जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, जो समिति के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों को वह अमान्य भी कर सकता था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे कि आप अपने घर के मुखिया हैं, ठीक है, आपके घर के मुखिया हैं, आप जो तो मुखिया होने के नाते जो आपके जो माता पिता हैं या फिर अन्य सदस्य हैं, एक किसी भी संबंधित विषय पर निर्णय लेते हैं और जिसपे जो है तो मुख्य रूप से आपको क्या बना दिया जाता है कि आप जो है तो उस निर्णय पर अपने हस्ताक्षर देंगे, यानी आप अपनी सहमति प्रदान कर सकते हैं। तो उन सभी समिति ने मिलकर एक निर्णय प्राप्त किया कि हम सभी को सुबह 5 बजे उठना है। आपने क्या किया, उस निर्णय को अमान्य कर दिया, आपने उस निर्णय को निरस्त कर दिया। इसी प्रकार जो है तो भारत के गवर्नर जनरल को एक ऐसे एक्ट के द्वारा ऐसी शक्ति प्रदान थी, ऐसी शक्ति प्राप्त थी जो वह अपनी समिति के द्वारा जो लिए गए निर्णयों को भी अस्वीकार कर सकता था। तो वह शक्ति थी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है तो वह समिति के निर्णयों को अस्वीकार कर सकता था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की जो सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो जो महारानी जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी उसको जो है तो भारत की जो सामग्री देखिए, सामग्री का मतलब क्या होता है? रानी। ठीक है, रानी कब घोषित किया गया था? तो 1858 में जो है तो महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया था। ठीक है, रानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? यानी जो रानी विक्टोरिया थी उन्होंने 1958 में घोषणा की थी कि भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन, उन्होंने घोषणा किया कि भारतीयों को जो है तो बहुत सी सारी चीज़ें दी जाएंगी, जैसे छूट दी जाएगी, है ना, उनसे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उनसे कर वसूला नहीं जाएगा, इस प्रकार। तो ये जो आश्वासन थे, तो यह आश्वासन जो उन्होंने जो वादा किया था, इस वादा को कौन से ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसको जो है पूरा किया था देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक है, इसमें जो आश्वासन था तो उस सिर्फ एक ही पूरा हुआ था कि जो देशी रजवाड़े थे उन रजवाड़ों में कि जो जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में वो बने रहेंगे। ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? जो मिंटो और मार्ले जो एक दोनों थे, अंग्रेज थे, उन्होंने किसका सुधार किया था? तो प्रथा का निर्वाचन प्रणाली। उन्होंने सुधार नहीं किया था बल्कि वह भारत को एक गहरी खाई में झोंक के गए थे। उन्होंने जो है तो अलग निर्वाचन प्रणाली, यानी हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, है ना, तो इस प्रकार जो है तो अलग निर्वाचन प्रथा का निर्वाचन प्रणाली का उपयोग किया, जिसके कारण आगे चलकर वह भारत के विभाजन का एक मुख्य कारण बना था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन, यानी मुसलमान को ही वोट दे सकता है और हिंदू को ही वोट दे सकता था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसे पारित किया गया था 1909 में। जो मार्ले मिंटो का जो पृथक निर्वाचन प्रणाली था, जिसको उन्होंने मिंटो मार्ले सुधार के नाम से दिया गया, उसको जो है तो 1909 में पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चालू करने में किसके द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। यानी मार्ले मिंटो जो सुधार था वह पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 में लाया गया, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग क्या निर्वाचक मंडल चालू किया गया था। ठीक है, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? जो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जो मुसलमान है वह केवल मुसलमानों का ही प्रतिनिधित्व करेगा और जो हिंदू होंगे वह केवल हिंदुओं के सांप्रदायिक का मतलब होता है धार्मिक। ठीक है,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में सुधार प्रावधानों का सार क्या था? जो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, उन्होंने सुधार के किन प्रावधानों का सार था? उनका प्रांतों का दोहरा शासन। ठीक है, उन्होंने किस सुधार का सार यानी नाम दिया था? जो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों में किसका सार ज़्यादा था? तो प्रांतों में दोहरा शासन था। ठीक है, दोहरे शासन का उन्होंने मुख्य प्रावधानों का सार था। सार का मतलब है तो उद्देश्य क्या था उनका? ठीक है, जो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार के जो प्रावधान हुए थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था कि प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है, उनके द्वारा जो है तो दोहरा शासन अपनाया जाए। 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका सदस्य कौन तो नहीं था? लॉर्ड एमरी नहीं थे। ठीक है, लॉर्ड एमरी नहीं थी। और इस मिशन के जो 3 मंत्री थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैंडर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, इसके 3 मंत्री थे। कौन सी? इस समिति के। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना में के विषय में कौन सही नहीं है? यानी जो कैबिनेट मिशन योजना थी, योजना बनाई गई थी, उसमें से 3 तो सही है लेकिन एक गलत है। तो उसमें सही क्या था? कि प्रांतीय समूहीकरण इस योजना का एक उद्देश्य था। ठीक है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी सही था। संविधान निर्माण का अधिकार, ये भी सही था। लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति यह कैबिनेट मिशन योजना में नहीं था कि पाकिस्तान का अलग निर्माण किया जाए। ठीक है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन अंतर्गत चलाया गया था। तो जो भारत का संविधान बनने से पहले, जब तक भारत का संविधान नहीं बन गया तब तक जो भारत को किसके शासन के अंतर्गत चलाया गया था? तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार जो भारत सरकार अधिनियम 1935 बना हुआ था, उसका ये था कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाएगा तब तक जो भारत की जो राज्य व्यवस्था है, जो भारत का संचालन है, वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही संचालित होगा। ठीक है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो उसे जाते हैं माउंटबेटन योजना। यानी माउंटबेटन योजना के तहत जो है तो भारत को सन 1947 में जो है तो सार्वभौम मतलब संपूर्ण सत्ता सौंपने की योजना के नाम से जानी जाती। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। यानी माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को सन 1947 में संपूर्ण रूप से सौंप दिया गया था। ठीक है, कौन सुमोलित नहीं है? यहाँ पे सुमोलित देखना है कि मार्ले मिंटो सुधार क्या था? इसका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसका उत्तर कहाँ गया? यहाँ पे देखना सुमोलित नहीं है, यानी कौन सा सही जोड़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें कि मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये तो सही था। जो मार्ले मिंटो सुधार तो वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का ही क्या कहता था? बढ़ावा देता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ठीक है, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन और साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत है। ठीक है, जो भारत विभाजन के लिए साइमन कमीशन नहीं था, लेकिन कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन के लिए, भारत सरकार अधिनियम स्वशासन, भारत को जो है तो भारत में शासन प्रशासन का संचालन, मार्ले मिंटो सुधार, अलग निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। ठीक है, बात करें कि भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसका मतलब क्या था? प्रांतों में द्वैत शासन। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 बना था, तो इस प्रांतों में द्वि शासन प्रणाली को अपनाया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका था प्रांतीय स्वायत्तता। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861, यह था इस सती प्रथा का अंत। और क्या? अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ठीक है,
एक बार और मिला लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919, यह कहता है प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वतंत्रता। पार्लियामेंटो सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत। और अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस किस अधिनियम में शामिल किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान अधिनियम लिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वितीय शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में द्वि शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। ठीक है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार ने कब किया था? तो 1935 में। जो संघीय प्रणाली मतलब केंद्र और राज्य। ठीक है, केंद्र और राज्य जो प्रणाली है, इसका पहला प्रयास सन 1935 में भारत सरकार ने किया था। ठीक है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो 1935 की थी। ठीक है, 1935 की जो मुख्य विशेषता है प्रांतीय स्वतंत्रता की। भारत में सचिव का पद यानी सेक्रेटरी का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में मुख्य सचिव का पद निर्मित किया गया था। ठीक है, आई होप आपको साथियों पूरा कॉन्सेप्ट, चूँकि वीडियो छोटी थी और यह हमारे भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना, भारतीय संविधान का इतिहास, भारतीय संविधान के निर्माण की भी प्रक्रियाएं कैसी थी। तो ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।